आज हम आपको सुपर सीडर की कुछ स्पेसिफिकेशन बताएंगे, उसकी कुछ गुणवत्ता बताएंगे और वो कैसे काम करता है और उसकी क्या खासियत है, आपको सारी बताएंगे। किसान भाइयों, जिस यंत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो है सुपर सीडर। जैसा कि इसमें मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊं तो ये एक तरह का रोटावेटर के ऊपर इसका सारा फंक्शन है। इसमें जेएफ टाइप का ब्लेड लगा हुआ है। इससे क्या होता है, किसान को दो यंत्र मिल जाते हैं, एक तो सुपर सीडर और साथ में रोटावेटर। क्योंकि जो इसकी किट होती है वो भी कंपनी से आप साथ में इसको खरीद सकते हो। आपके दो काम एक ही यंत्र से हो जाएंगे और उसके लिए ये बिल्कुल फिट कृषि यंत्र आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका सारा काम एक बार में ही कर देगा। फंक्शन ये है कि जैसे ये ऊपर आपकी बिजाई मशीन आ गई, यहाँ से आपका नीचे खाद और बीज दोनों डलेंगे और आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 लिखा है, इसके एक टक पे 10 केजी की मात्रा होती है। आपको 1 एकड़ में जितना डालना है, 50 किलो 60 किलो गेहूँ 1 एकड़ में डालना है तो आप इसको 50 किलो डालना है तो 5 पे इसको सेट करके और आप इसको बिजाई कर सकते हैं। वही सेम इसका खाद में भी। तो ये दोनों काम आपको देगा। जब आपकी बिजाई होगी, आप इसका ये सेटअप उतार के, ये ऊपर का उतार के इसको इसके पीछे प्लानर वगैरह लगा के इससे आप रोटावेटर का भी काम हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको उपयोग में लाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही एक आधुनिक कृषि यंत्र कह सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। आपको पता है पिछले 1-2 साल से गवर्नमेंट जो मतलब कि धान की पराली को आग लगती है, ठीक है जी, जिससे पर्यावरण को काफ़ी मतलब कि हानि पहुंचती है, उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है सरकार। काफ़ी ज़्यादा खर्च भी कर रही है, सब्सिडी दे रही है एग्रीकल्चर पे और कई कुछ नई मशीनें भी लेके आ रहे हैं मार्केट में। किसी ना किसी तरह उस चीज़ का हल हो, आग ना लगानी पड़े, ठीक है जी, डायरेक्ट बिजाई हो जाए। तो उसका समाधान इस बार जैसे ये नया प्रोडक्ट है जी सुपर सीडर। ये वर्किंग कैसे करता है, मतलब जैसे कि आपने कंबाइन चला दी, कंबाइन से आपने धान की कटाई कर दी, कटाई के बाद जी आप डायरेक्ट उसमें सुपर सीडर यूज़ करो जी। ये क्या करेगा, पराली को मिट्टी में मिक्स कर देगा। आगे इसकी जो वर्किंग है एज ए रोटावेटर है। रोटावेटर से सिर्फ इसके जो ब्लेड हैं, ब्लेड का फर्क है। जो रोटावेटर में होते हैं वो एल टाइप ब्लेड होते हैं, इसमें जे टाइप ब्लेड लगे हैं। इसमें क्या है, एक तो पराली फंसती नहीं है, चौक नहीं होता, और दूसरा पराली को नीचे ज़्यादा डेप्थ है, नीचे तक मिक्स कर देता है पराली को, नीचे मिट्टी में दबा देता है, ऊपर नहीं आती पराली, ठीक है जी। आगे से खेत की जुताई कर देता है जी। पीछे इसके टाइन लगी हैं जो साथ की साथ बिजाई करती रहती है, मतलब दोनों काम एक साथ करता है। खेत की जुताई भी हो गई और साथ की साथ बिजाई भी कर दी जी, एक ही टाइम में दोनों काम एक साथ करती है, ठीक है जी। और आपको मतलब कमाई के बाद ना तो पराली को आग लगाने की ज़रूरत है, ना किसी तरह की उसको मतलब कि आपको खेत से बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसके बीच में मिक्स कर दो। आप इसको एक बार सुपर सीडर की तरह यूज़ करो, उसके बाद पीछे की अटैचमेंट खुल के इसके पीछे रोटावेटर की एक्सेसरी साथ देते हैं, वो लग जाती है। एज ए रोटावेटर यूज़ करो। ये 7 फीट का हो गया जैसे, बिल्कुल 7 फीट का रोटावेटर बन जाएगा और यूज़ करो। ये नहीं है भी आपने एक बार यूज़ करके घर खड़ा कर दिया आप। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनधीर सिंह धालीवाल, हेड R&D जगजीत ग्रुप से आप सभी का स्वागत करता हूं। इसकी अगर मैं मेन खूबियों की बात करूं, इसमें जो SS की जो डिस्कें लगी हुई है उसका और टाइन का एक पहला बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। दूसरा, इसमें जो प्रेशर रोलर है सारा वो पूरा खुल जाता है
खुल के आप उसको अच्छे तरीके से साफ कर सकते हो, दोबारा फिर लगा सकते हो। तीसरा पॉइंट जो इसका मैं बताने जा रहा हूँ वो है इसका साइड में जो हमने प्रेशर रोलर को ड्राइव देने के लिए गियर बॉक्स लगाया है, वो ऊपर चैन से ड्राइव लेके नीचे हमने गियर बॉक्स लगा दिया, जिससे वो मिट्टी के लेवल से ऊपर चला गया और चैन का जो डैमेज होने का चांस बिल्कुल खत्म हो गया। चौथा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो डिस्कें लगी हुई है नॉर्मल ये 13 इंच डाई की और 3.5 mm थिकनेस की होती है, तो हमने इसको 16 इंच डायामीटर और 5 mm थिकनेस की लगाई है, जिसका फायदा ये है कि ये पूरा रोबस्ट डिजाइन है और ये पराली को काट के आगे मिट्टी को फेंकता रहेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको इसके बारे की फीचर के बारे में बताया, इससे अलावा हमने ये जो पिस्टल होते हैं जो खाद और सीड गिराने वाले, उसको एंगल पे किया है और उसका एंगल जैसे कि ये टाइन है, ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा डाई में बना हुआ है, तो इसका एंगल इस एंगल के साथ मैच करा के जो पाइप वगैरह है वो इसके अंदर डल जाते हैं। जैसे पहले होता था, पहले यहाँ पे क्लैंप वगैरह लगाते थे, उसका कभी कभी क्या होता था कि वो दाने और खाद है उसमें जम जाती थी, फंस जाती थी। तो इसका फायदा ये है कि ये दाने और खाद है इससे प्रॉपर तरीके से नीचे गिरती रहेगी और कभी भी खाद और दाने के अंदर जमने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो एसएस की 2 डिस्कें हैं उसके अंदर ये टाइन है वो ऐसे झरी के अंदर चलती है जो मिट्टी को अंदर से उतारती है। इसका फायदा ये है कि हर तरह की मिट्टी में ये कामयाब है। इसमें जो चैन की जो समस्या थी, हमारी जो टीम थी, सर्विस की टीम थी, उसमें ने भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि चैन की जो समस्या है उसका बेसिकली कारण ये था कि जो चैन थी पहले जो इसकी जो ड्राइव थी वो रोटर से ड्राइव देके नीचे रोलर को, प्रेशर रोलर को चैन से ड्राइव दी जाती थी, तो जो मिट्टी वगैरह है वो थोड़ी चैन के ऊपर आके पड़ जाती थी, तो उसकी वजह से जो चैन है वो खराब हो जाती थी और थोड़े टाइम के बाद वो टूट जाती थी। तो उसका हमने ये सोल्यूशन किया कि इसमें एक ट्रांसफर बॉक्स लगा दिया, ये गियर लगा दिया जिसके अंदर गरारी सिस्टम है और जो चैन का लेवल है वो जमीन से काफी ऊपर चला गया, तो एक तो उसकी चैन की जो समस्या है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। दूसरा ये है कि जो ऊपर से जो नीचे तक ड्राइव का जो लोड है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो गियर में और चैन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो इसकी जो कसाई है बिल्कुल नामात्र है, दूसरा ये है कि ये जो पूरा रोलर है वो पूरा खुलने योग्य है। इसमें साइड में नट लगा हुआ है, तो इसको नट को खोल के आप पूरे रोले को डिसमेंटल करके इसका कोई भी पार्ट है जो वो इजीली रिपेयरेबल है, सर्विसेबल है, आप कोई भी पार्ट इसका बदल सकते हो। इसमें बेसिकली ये जो रोलर है इसके 2-3 काम है। तो जो पीछे जो टाइन में दाने गिरेंगे वो दाने के ऊपर ये मिट्टी डालता जाएगा, तो उसका फायदा ये है कि कभी कोई भी पंछी या जानवर जो है दानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और पूरे दाने प्रॉपर हरे होंगे। दूसरा इसका काम ये है कि इसमें जो साइड पे आप ये पाइपें देख रहे हो इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो मिट्टी को समतल करने के लिए ये अपने आप उन जंप लेता रहेगा और उसको प्रेस करता जाएगा। इसके अलावा इसमें ऊपर ये हैंडल लगे हुए हैं, इस हैंडल से आप इसकी हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। हमने डिस्क सीडर भी बनाया है, उसके ट्रायल्स वगैरह लिए हैं, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया वहां पे ऐसा है कि डिस्क सीडर में किसी एरिया में जो जहाँ पे अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, तो कुछ एरिया में मतलब जो मिट्टी है वो डिस्क जो मिट्टी उठा लेती है साथ में, जिसमें वो दाने भी आ जाते हैं, तो उसका जाके बाद में पता चलता है दाना जब हरा होता है तो यहाँ से तो मतलब ये दाने हरे नहीं हुए, वो मिट्टी उठाने से साथ ही दाने उठ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे इसके हमने ट्रायल लिए, ये हर तरह की मिट्टी में कामयाब है, हमने डिफरेंट एरिया में जाके इसके ट्रायल्स किए हैं।